लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? अभिषेक, am I audible? सर लास्ट क्लास एब्सेंट थे। मैं एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही कर रहा था आपसे, इसीलिए मैं यही नहीं सर, कहाँ से बोल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देखो अभी आप लोग स्टार्ट किए हो, मेरा रीजन है, कुछ भी मैं पूछता हूँ उसका एक रीजन होता है। रीजन ये है, मैंने इसलिए मैं देखा ये बच्चा एब्सेंट था शायद, इसीलिए मैंने इसको पूछा। अब इसने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, मैं एब्सेंट था, मैंने पूछा क्या पढ़ाया। अब देखो दो बातें हो सकती है, नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे कोई एब्सेंट होंगे यही क्वेश्चन करेंगे, यही आंसर देंगे। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्लासेस होती है, ट्रेन आएगी टाइम पे आएगी, आपको यदि ट्रेन पे पकड़ना है तो क्या करना होगा, समय से पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, या तो अगले दिन आपको क्या करना होगा, समय पे फिर से आना पड़ेगा। यहाँ तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, चलो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये तो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन उसको भी तो आपने नहीं देखा। उसमें तो मैंने डिस्कस किया था क्या पढ़ाया था, केवल रिकॉर्डिंग बिना साउंड का तो था नहीं। तो वो चीजें ध्यान रखिए, आप सबके लिए है, इसलिए दोबारा एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए सर मैं कल एब्सेंट था या मुझे पता नहीं है, ऐसा कुछ। कि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है आपके पास, मैं आपको इवन एक सप्ताह में या जो कंटेंट होता है वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ में, साथ में मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो इससे बहाना मत करना, ठीक है। चलिए ओके, सारे बच्चे के लिए, कोई पार्टिकुलर नहीं है इसमें। नेक्स्ट बच्चों में स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभिषेक आपने कौन सा क्लास ज्वाइन किया था ये बता दो एटलीस्ट, कौन सा ऐसा क्लास है जो आपने ज्वाइन किया था और आपको याद भी है उससे टॉपिक। सर शुरुआत का ही कुछ क्लास की। हम शुरुआत का ही पूछ रहा हूँ, नाम बता दो ना, कोई टॉपिक पढ़े हो ऐसा जो याद है आपको। तो झूठ बोल सर जब बता रहे थे वो दलदल है, क्या पता है कंसीडर करते हैं। झूठ एक दलदल है जिसमें ये एक झूठ बोलता है फिर उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और फिर झूठ बोलते हैं उसमें। तो रिकर्सिव फंक्शन है वो, क्या है रिकर्सन, देखो ना 5.3333 कभी आज खत्म ही नहीं होता है, या तो उसको बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन मैथमेटिक्स में, जो मतलब क्या करते हैं उसको हम लोग उस पर जो है रेकरिंग डाल देते हैं, या सुनो, या तो उसको फिर हम लोग एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब उसके आसपास के वैल्यू को लिख देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए इस बात को। तो आज मैं प्रिंटर डिस्कस करूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर और प्रिंटर के बारे में 1-2 क्लासेस लगेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों से, और उस टेस्ट से पहले मैं एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा। रिवाइज मतलब ये कि कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करता हूँ जिस दिन मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों से पूछूं तो जवाब आपके नोटबुक में नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ रखोगे तो फिर निकल जाएगा, इसको यहाँ रखो, है ना। चलिए, तो बेसिकली समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रिंटर्स की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, कोई बताओगे आप में से? प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, काम क्या है इसका? सॉफ्ट कॉपी को भी कह सकते हो, और कुछ प्रिंटर का हम लोग जैसे इमेज प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, तो बात वही है जो भी बोले। तो वही मैंने बोला कि इट इज अ पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस जिसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। इसके हेल्प से हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी हो सकता है वो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी हो, या पीडीएफ का हो, या इमेज हो, या और भी कुछ फॉर्मेट में हो, या सुनो। चलिए, बेसिकली ये जो हमारे रिजल्ट को जो है क्या करता है, उसका हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है इस पे पेपर पे। चलिए, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो प्रिंट
प्रिंटिंग स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट। बहुत सारे इसके क्या है मेजरमेंट होते हैं। मतलब प्रिंटिंग पीपीएम मतलब प्रिंटिंग या पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है उसके हेल्प से हम उसके स्पीड को काउंट करते हैं। कुछ प्रिंटर आपने देखा होगा बहुत स्लो काम करते हैं, कुछ प्रिंटर बहुत फास्ट काम करते हैं। कुछ प्रिंटर आपने लेजर प्रिंटर देखा है क्या, जिस फोटो को भी करवाने जाए तो कितना फास्ट काम करता है, वो फटाफट फटाफट प्रिंट कर देता है। लेकिन छोटा सा प्रिंटर पे जाओ आप, जो फोटो निकलने वाला होता है उस पर आप प्रिंट करने जाओ कितना स्लो होता है। पहले ऐसे ऐसे होगा, फिर आवाज आएगा, 2-3 आवाज, फिर ऐसे अरेंज होगा, फिर जाके प्रिंट होगा, फिर ऐसे। इसका म्यूजिक भी बड़ा अच्छा लगता है, हम पानी मारता है इस तरह का आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा स्लो होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द जो स्लो है ऑब्वियसली ज्यादा समय लेगा, और ज्यादा समय लेगा तो कम पेज प्रिंट करेगा ना आप, उसी के हिसाब से स्पीड को मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों? टाइप देख लीजिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा टाइप है इसका। तो बेसिकली जो प्रिंटर होता है उसको हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, बहुत सारा इसका है, बट मैं हाइकर ऑर्डर में इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितने क्लासिफिकेशंस किस तरह से होते हैं। आपको बहुत सारे बुक में देखोगे ना सीधा लिख दिया है ये टाइप होता है, इस तरह से क्लासिफिकेशन बहुत कम जगह आपको। तो बेसिकली इम्पैक्ट और क्या दूसरा क्या होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जिसपे प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है बिना प्रभाव का। इम्पैक्ट मतलब जोर से, इफेक्ट मतलब उस पर पटक के हम उसके क्या करते हैं प्रभाव को डालते हैं। जैसे अभी देखो, अभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन पुराने जमाने के टीचर्स लोग जो नहीं समझता था बच्चा तो प्रभाव डालते थे। कैसे? यूं छड़ी लाया, इतना मोटा छड़ी लाया और पीटना शुरू किया, तो प्रभाव डालने की बात होती थी वहां पे। तो वैसे ही यहाँ भी काम होता है किसमें, इस प्रिंटर में। याद रहेगा इम्पैक्ट मतलब वी आर गोइंग टू स्ट्राइक समथिंग, ठीक है, और इसमें बिना स्ट्राइक किए काम हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बेस पे हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि विजिबल है आपके स्क्रीन पे। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा क्या होता है बच्चों, लाइन प्रिंटर। पहला क्या होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा क्या होता है बच्चों, लाइन प्रिंटर। एक मिनट सेंस रखोगे तभी तो होगा। अब सही है, अब सही है। चलिए बेसिकली क्या है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, वैसा प्रिंटर जो एट ए टाइम एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। मतलब दैट प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है और इस तरह से पूरे पेज को प्रिंट करता है। क्लियर है बच्चों? तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर। अब बच्चों सेकंड क्या है, लाइन प्रिंटर, जो एक बार में पूरे के पूरे लाइन को प्रिंट कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन प्रिंटर। क्लियर है, याद रहेगी सबको? बिल्कुल पूरे के पूरे, जैसे आप बहुत सारे लाइंस होते हैं, एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर सकता है, सेकंड फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन इस तरह से प्रिंट करता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसका, कैरेक्टर प्रिंटर का। तो उसमें दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक मिनट, तो बेसिकली क्या है, आपको डेजी व्हील प्रिंटर बताऊंगा कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम रखा गया है। और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मुझे लगता है कि इसमें से कितने बच्चों ने या ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कभी टिकट काउंटर पे गए हो, कभी टिकट देखे हो गौर से? दो टिकट आप निकालते हो प्रिंटर से, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो आप टिकट काउंटर से लेते थे प्रिंटर, याद है, जो जनरल टिकट जो होता था, कभी देखे हो? या प्लेटफॉर्म टिकट देखे हो आप? कैसा होता था उसमें? उसमें जो कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते थे बाय यूजिंग डॉट्स,
यस और नो बच्चों? सो दैट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग। जब वो किसी कैरेक्टर को प्रिंट करता है बाय यूजिंग डॉट्स, तो उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग। क्लियर है? डिजिफिल भी मैं बताऊंगा, वो भी। हाँ, ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर क्या है? ये दोनों एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। आपने कभी यहाँ भी देखा होगा स्पीड पोस्ट जहाँ पे होता है, उसमें भी देखोगे डॉटेड से होगा। इवन आप स्लिप देखते हो जो बिजली बिल का जो लंबा सा आता है, उसको भी छोड़ दो। आप मॉल में या कहीं भी जाओगे वहां भी आपको स्लिप देगा, से मिलेगा, मिलता है ना? ये सारे आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। कोई दिक्कत? पहचान जाओगे देखिए पक्का? मैंने बोला आपको, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, सब दिखाऊंगा, ठीक है? अभी बस इतना समझिए ना। लाइन प्रिंटर मतलब जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अब बच्चों थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाने वाला था। ये देखो डॉटेड है कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? देखो सारे बच्चे देखो, विजिबल है सबको? ऐसा टिकट देखा है क्या? यस। ये जो प्रिंटेड है देखो गौर से देखो, ये डॉटेड प्रिंटेड है ना? बहुत सा डॉट है इसमें। तो बेसिकली ये जो है क्या है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। अब देखो हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जहां पे हमें कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती है, वो शांति से काम करता है, वो शांति से काम करता है, नॉइज भी कम करता है। वो कौन? क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब बच्चों बात आती है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और ये थर्मल प्रिंटर। इसमें 3 तरह के प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा। थर्मल को डेस्क जेट क्या? डेस्क जेट डिस्क जेट। देख लेंगे टू क्या किस पर्पस से ऐसे क्यों बोला? सर देखते हैं कि 3 तरह का जो नॉन इम्पैक्ट में से प्रिंटर आता है, तो लेजर दिखा रहता है, इंकजेट, और ये जो कैटेगरी का आता है। अच्छा अच्छा, उसके नाम से, नाम इसका दूसरा नाम है। हाँ, वो नाम मतलब दूसरा नाम। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट समझ में आ गया, कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं, वो आराम से प्रिंट करता है बिना नॉइस किए, बिना नॉइस किए, है ना? समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे लेजर प्रिंटर आपने भी देखा होगा, इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा, थर्मल प्रिंटर भी आपने देखा होगा। चलो ये मुझे बताओ, फोटो जो आप बनाते हो अच्छा अच्छा क्वालिटी का फोटो, वो किससे बनता है? सर इंकजेट और लेजर से भी बन सकता है और इंकजेट से भी बन सकता है, लेकिन क्वालिटी किसका अच्छा होगा? इंकजेट का क्वालिटी अच्छा होगा। आप लोग जाते हो स्टूडियो में, जाते हो, बोलते हो 5 मिनट में फोटो चाहिए मुझे। कुछ साल पहले, मुझे लगता है आज से 10 साल पहले खूब चला था 5 मिनट में फोटो लीजिए। उससे पहले था रील वाला फोटो था, याद है? जब 5 मिनट वाला आया ना, तो लोग 5 मिनट में 35 रुपये 50 रुपये में 5 फोटो दे देता था बना के। 5 मिनट बोलने के लिए 5 मिनट था, वो 10 मिनट मिल जाता था। तो बेसिकली हाँ ये था कि चलो एक, अब जिसके लिए हमें 2 दिन रुकना पड़ता था वो हमें 5 मिनट 10 मिनट मिल जाए तो अच्छी बात है ना? तो वैसा भी था, वो सारे क्या थे? इंकजेट प्रिंटर। तो आजकल जो हम अच्छे क्वालिटी का फोटो जो बनाते हैं वो सारे क्या है? हमारे इंकजेट प्रिंटर्स में। लेजर प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है? आप लोग बड़े बड़े मशीन को देखो, फोटो स्टेट वाला मशीन देखा होगा आपने, देखा है? बड़ा सा मशीन होता है, देखा है? वो कौन सा मशीन होता है? वो लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है वो? कैसा ना? देखोगे लेजर लाइट की तरह एकदम लाइट आएगा। पहचाने का तरीका बता रहा हूँ ना, यदि आप कभी आप कहीं जाओ, कहीं भी कोई प्रिंटर देखो, कुछ सीखे हो, उसको देखना है कौन सा है, समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा करता हूँ, बट इसका टाइपिंग मशीन देखो वो कितना काम करता है, वो ज्यादा काम करता है, उससे तो कम ही करता है। अब देखो थर्मल प्रिंटर भी है, तो ये बहुत सारे टाइप है उसके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बैनर वगैरह उसको प्लॉटर बोलते हैं, वो भी चलूंगा, वो भी टाइप ऑफ प्रिंटर नहीं आता, वो प्रिंटर का एक टाइप है। वो आपका नॉन इम्पैक्ट में नहीं आता, मतलब नॉन इम्पैक्ट में आता है। उसमें भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, एक छोटा वाला प्रिंटर होता है, एक बड़ा वाला प्रिंटर होता है, एक बहुत सारा फ्लैक्स। तो जनरली छोटा वाला के लिए प्रिंटर हो गया, बड़े बड़े फ्लैक्स जो हम लोग प्रिंट करते हैं उसके लिए क्या होता है? आपका नॉन इम्पैक्ट होता है।
क्या होता है, सॉरी नॉन इफेक्ट कहता हूँ उसको, प्लॉटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लॉटर। अलग से कैटेगरी बात किया गया। तुम चले जाओ, तुम हमारे समझ से बात, तुम्हारा बहुत लंबा लंबा काम होता है, तुम लंबा लंबा खींचते हो, इसलिए तुम। तो बेसिकली क्या देखोगे कि जो छोटा साइज का जो प्रिंटिंग करते हैं वो सारे प्रिंटर के हेल्प से करते हैं। जब भी हमें बड़ा फ्लैक्स प्रिंट करना होता है बड़े साइज का, तो हम किसका हेल्प लेते हैं, प्लॉटर का हेल्प। दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्रिंटिंग। चलिए अब हमने बताया था जैसा कि प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। जहां पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स वहां पे थोड़ा बहुत हार्डवेयर होंगे, ठीक है। अब देखिए, एन इम्पैक्ट प्रिंटर रेफर्स टू दोस प्रिंटर्स हुज प्रिंटिंग हेड टच द पेपर। जब वो स्ट्राइक करता है ऐसे करके, आपने टाइपराइटर में देखा होगा, वो कौन सा होगा, वो भी आपका इम्पैक्ट ही होता है। तो जहां भी इस तरह स्ट्राइक करके वो पेज पे प्रिंट करता है उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। क्लियर है। हैमर, उसको जो स्ट्राइक कर रहा है उसको हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैमर, या उसको पिन कहते हैं, ठीक है। और उसपे रिबन, एक्चुअली पेपर है, उसके ऊपर रिबन रहता है, रिबन के नीचे पेपर रहता है और रिबन होता है और उस रिबन पे स्ट्राइक कौन करता है, वो हैमर। उस पे कैरेक्टर लिखा प्रिंटेड होता है और वो स्ट्राइक कर रहा है, उसपे प्रिंट हो जाता है। कभी आपने इसका एग्जांपल देखना है तो देखो, में जाओ, आजकल जाओगे तो सर आइए, क्या काम है सर क्या काम, बोलेगा सीधा 500 रुपया, जाओगे बोले 500 रुपया नहीं सर, 400 में नहीं, वो भी बोलो एकदम सर ठीक है 200 में सब फाइन। तो वैसे भी होते हैं। तो बेसिकली मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे भी होते हैं जो, तो बेसिकली ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसीलिए। अब देखो टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मैंने बताया आपको उसके दो टाइप होते हैं, कैरेक्टर और लाइन। ये बताने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो एट ए टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जो एट ए टाइम एक लाइन को प्रिंट करता है उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। अब देखो, दे आर लो स्पीड प्रिंटर। सिंपल सी बात है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटर करने के इसका मतलब कितना स्लो होगा ही होगा। द प्रिंटिंग स्पीड लाइज इन द रेंज ऑफ 10 to 600 कैरेक्टर पर सेकंड, डिपेंड करता है, प्रिंटर पर डिपेंड करता है। इसने की जो नॉर्मल प्रिंटर पे भी इतना होगा, लेकिन बेसिकली जो रेंज होता है 10 कैरेक्टर से लेके 600 कैरेक्टर तक हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर्स की बात करते हैं। तो इसके भी फर्दर दो पार्ट है, मैंने बताया था आपको, डेजी व्हील और डॉटमेटिक। डॉटमेटिक्स तो आप पहचान ही जाओगे, जहां भी देखोगे पहचान जाओगे, स्टेशन पे जाओगे तो बेसिकली बिल जो आप मिलता है ना, आप देखोगे कभी, हाँ आपने कभी ये देखा है क्या, जो पेट्रोल पंप पे देखे हो, जो आप स्वाइप करते हो, वहाँ पे स्वाइप मशीन होता है, उससे भी निकलता है प्रिंटर, वो भी वही होता है। बिजली बिल का जो मशीन होता है उससे भी वही, उसमें भी डॉटेड प्रिंटर ही होता है, देखो है ना। तो बेसिकली देखो, डेजी व्हील पैटर्न मैंने बोला, डेजी व्हील क्यों बोलते हैं, एक्चुअली जो व्हील देख रहे हो आप, ये व्हील विजिबल है आपको, इस व्हील पे जो आप ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये सब हेड है उसका, उस सारे पे आपके कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर, और ये मूव करता है व्हील। और ये आपका क्या है, यहाँ पे रिबन होता है, रिबन के पीछे क्या है, पेपर है, वही सेम चीज है। मैंने अभी इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ तो वही कंसेप्ट होगा हर जगह। ये डेजी व्हील है, इसको व्हील कहते हैं, इस पे सारे कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं, हेड होता है, और जैसे ही पेपर पे आएगा तो वो उस पे स्ट्राइक, हैमर होता है पीछे से, वो हैमर उसको स्ट्राइक कर देता है, तो वो उस पे प्रिंट हो जाता है। कुछ इस तरह से वो काम करता है। कौन सा, डेजी व्हील। आप कुछ इसके बारे में और भी जान लेते हैं। Also known as later quality printing. These printers use a print wheel font which is termed as daisy wheel. इसको daisy wheel इसी को बोलते हैं, ठीक है। Each of petal और hammer इसको बोलते हैं of daisy wheel has a character list. जितने भी hammer, बहुत सारे hammers होते हैं, सब पे characters printed होते हैं, ठीक है। ये सारे, ये मोटर, इसमें मोटर लगा होता है जो इसको मूव करता है, और जिस कैरेक्टर को करना है उसको सामने लाएगा ना पेज के जाकर, तो ये उसका काम होता है बेसिकली। और स्पीड ऑफ दिस डेजी व्हील प्रिंटर नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकंड। नॉइजी होता है, क्या होता है, नॉइजी होता है, और कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में आप जो देखते हो वो यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर देखते हो, वैसे में इस ऐसे कंसेप्ट वहां पे यूज होता है। क्लियर है बच्चों। ये बेसिकली आपका क्या डेजी व्हील प्रिंटर है। इससे कुछ एडवांटेजेस में और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है देखिए, कैन प्रिंट बेटर क्वालिटी कैरेक्टर, अच्छा क्वालिटी का कैरेक्टर प्रिंट करता है वो, ठीक है। गिव्स फाइन क्वालिटी आउटपुट, अच्छा आउटपुट देता है, उस समय के हिसाब से अच्छा देता हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है देखिए,
प्रिंटिंग स्पीड इज वेरी लो। अब हमें जल्दी जल्दी चाहिए और क्या क्या बैठिए सर अभी दे रहे हूँ अभी दे रहा हूँ, तो आप लोग करवाओगे क्या? आपको 5 मिनट में किसी को भेजना है, कुछ मेल करना है, आप टाइप कर अच्छा से करो दे रहे, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नॉइजी होता है, ये भी प्रॉब्लम है। खट 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 जो प्रिंट देखते हो आप, यदि कहाँ चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, खाली खट खट का आवाज आएगा आपको, जितना आवाज आएगा वैसा, है ना। कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स अच्छे से ग्राफिक्स के लिए केवल कैरेक्टर प्रिंट करता है, दे आर वेरी कॉस्टली, कॉस्टली भी होता है। उसके स्पेक्ट में देखो तो अपन प्रिंटर खरीदेंगे तो कैरेक्टर ही प्रिंट होगा, उसमें भी हम 10,000 लगाएंगे तो भी तो कॉस्टली हुआ ना हमारे लिए, उस हिसाब से देखते हैं। अगला क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी आप जान चुके हो, ये भी उसी तरह का होता है, इसमें भी हेड होते हैं, ये भी स्ट्राइक करता है, सेम फंक्शनलिटीज होंगे इसमें भी, कुछ क्वालिटीज और भी इसमें देखते हैं। दिस प्रिंटर प्रिंट ईच कैरेक्टर एट अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, बस अंतर है ये डॉट के फॉर्म में पैटर्न प्रिंट करता है। द प्रिंट हेड इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ टीनी नीडल्स, नीडल्स मतलब नीडल्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। टिपिकली जैसे इस पे करना है तो वो नीडल्स जो है छोटा बड़ा होते रहता है, उसके बेस पे वो अरेंज हो जाता है कैरेक्टर के हिसाब से। टिपिकली 9 rows and 7 columns, कितना नीडल्स होता है 9 into 7 का होता है। The shapes of each character are formed, उसी के बेस पे आपका कैरेक्टर्स फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, and each characters are formed in the form of teeny dots. The printing quality of dot matrix printer is inferior to a daisy wheel, but the printing speed of dot matrix printer is range from 10 to 60, और उतना क्वालिटी नहीं होता है, बट क्या होता है, ये स्पीड थोड़ा सा उससे ज्यादा है, 40 to 600 है आपका पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन डेजी, इसलिए सब पे यूज होते हैं, नॉर्मली हर कोई यूज करता है। देखते हो आजकल जो वो मूवेबल भी है, जो आपका विजिबल कट करता है, उसके पास भी होता है, कहीं भी बिल पेमेंट स्वाइप मशीन में भी होता है, सस्ता है तभी तो। अब मान लो रुपया करने से ज्यादा ही फर्क उसका प्रिंटर का पड़ जाएगा तो क्यों खरीदेंगे? स्वाइप मशीन जनरली लोग आम दुकानदार भी यूज करते हैं आजकल बहुत सारे, ठीक है। चलिए, ये कुछ चीजें इसमें भी फिल होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ओवर लेटर, जो पिछला हमने देखा था, इज दैट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट कैरेक्टर्स इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में वो प्रिंट कर सकता है, साइज एंड फॉन्ट। इट हैज एबिलिटी टू प्रिंट चार्ट्स एंड ग्राफिक्स, ये वैसा भी प्रिंट कर सकते हैं डॉट के हेल्प से कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूअस पेपर पे आप, है ना, यूजेस कंटिन्यूअस पेपर, मतलब कंटिन्यूअस पेपर यूज करने रहता है। देन रिकरिंग विजुअल शीट्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फास्ट एंड चीप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कैन प्रिंट चार्ट्स एंड ग्राफिक्स, वो भी इसमें कुछ एड ऑन हुआ आपका, कि वहां पे हम केवल कैरेक्टर्स प्रिंट कर पाते थे लेकिन अच्छा क्वालिटी का होता था, बट यहाँ पे हम कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा। चलिए, ग्राफिक्स मतलब डिजाइन थोड़ा बहुत, है ना, जैसे आप अक्सर देखते हो, कभी देखते हो हमारा ही फोटो बना दे, कोई ग्राफिक प्रोडक्ट करके बना दे, वैसा नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है इसका, देखिए नॉइजी ये भी होता है और उतना अच्छा क्वालिटी इसका नहीं है, ये कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक सा फिगर दिखाता हूँ, अभी किसी ने टिकट रखा था, मेरे पास भी टिकट है, लेकिन ये मैंने नेट से लिया है टिकट, ये टिकट मेरा नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं गया, कभी नहीं गया है, 20 रुपये टिकट में मिलता भी नहीं है आजकल, ठीक है, वो जमाने का होगा। बेसिकली हमें दिखाना था कि ये जो प्रिंटर्स होते हैं, ये डॉट मैट्रिक्स के ही एग्जांपल है, विजिबल है इस तरह का, हाँ वो लोगो लगा हुआ। तो ये देखो, ये प्रिंटर आपने देखा होगा वहाँ पे, या कभी कभी देखोगे जो स्पीड पोस्ट वाला होता है, उसको ऐसे मूव करके फंस जाता है, ऐसे निकालता है, फिर से अरेंज करता है उसको। टिकट काउंटर पे भी ऐसा होता है, खासकर कब होता है, जब सुबह सुबह तुम जाओगे, जो टिकट काउंटर वाला नींद में बैठा रहेगा, है ना, और उसको बोले टिकट चाहिए तो अच्छा ठीक है देते हैं, तब वो आएगा ऐसे करके खोलेगा उसको और थोड़ा सेटिंग नया पेज लगाएगा, तो खत्म हो गया रहता है। रात में कौन आता है टिकट लेने, अब तो वो भी नहीं मिलता है, आजकल तो ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रिंटर्स होते थे, या सुनो ये सारे देखो, मैं पर्पस, ये सारी चीजें जो है जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, समझ में आएगी आपको, विजुअलाइज कर पाओगे अच्छे से। अब मैं बोलूं कि लंदन में आप देखोगे ऐसा होता है, किसने देखा वहां पे, किसी ने देखा है क्या लंदन? मैं तो नहीं गया हूँ, आप तो नहीं गए हो, तो बेसिकली हमें अपने लोकल का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। चलिए, ये दिख रहा है आपको, इसी तरह के होते हैं, दिख रहा है आपको, ये इसी के थ्रू प्रिंट होते हैं। हाँ, वो पीला कलर का जो टिकट होता है ना,
बहुत सारे पीला कलर में पहले से टिकट होता था, बस डेट मारना होता था, है ना, वो भी टिकट था, ठीक है। फिर उसका यूज क्या, बच्चे लोग बस सेवा करके उसको रखते थे, और उसका भी कोई यूज नहीं है। खैर देखिए सर, जैसे कि आप बताए 9 into 7 कितने पिंस होते हैं? पिंस मतलब एक रो में 9 और कॉलम में 7। तो कहीं पे देखा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था जो बेस्ट क्वालिटी के जो ऑटोमेटिक प्रिंटर होते हैं 24 बिल्कुल, तो इसमें आप बताए। देखो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं करें, हमें यहाँ प्रिंटर्स का टाइप्स होता है, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप, अभी जो मैंने बोला आपको, आजकल बहुत एडवांस हो गए, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हमें बेसिकली समझना है कि प्रिंटर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, कैसे प्रिंटर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने लिखा है लास्ट क्लास में, जो मैंने बताया अभी, क्या लिखा, 40 to 600 का क्या लिखा है ना, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें ये भी प्रिंटर आ जाएगा, कुछ और भी ऑटोमेटिक प्रिंटर्स होंगे जो बड़े साइज के होंगे, है ना, जो और भी स्पीड काम करता होगा। तो ऐसे बस बेसिकली हम एक कॉमन चीजें डिस्कस करते हैं जो डॉट प्रैक्टिस के बारे में होता है, ठीक है। चलिए बेसिकली बात करते हैं हम लोग अब लाइन टू बताइए क्या ठीक है। उसी नीडल के बेस पे जो वो कैरेक्टर्स को डिजाइन करता है, ये लिखना है तो देखोगे कितना डॉट से देखोगे उसको, ठीक है। चलिए और किसी कोई डाउट है? नहीं है। चलिए तो हम लोग लाइन प्रिंटर्स की बात करते हैं। लाइन प्रिंटर्स क्या होता है? जो एडिटर एक लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर्स भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही है, और ये कहाँ यूज करते हैं वो भी आप देख सकते हो, मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर। पूछोगे नहीं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, क्वालिटी में बता चुके। फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम आउटपुट, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा आउटपुट चाहिए, मान लो थोड़ा हमारे पास समय है तो ठीक है, हमें एक दो प्रिंट नहीं हो, बहुत सारे प्रिंट करने हो, बहुत सारे पेपर में प्रिंट करने हो, तो वहां पे हम स्लो करेंगे तो काम चलेगा क्या? चलो टिकट काउंटर में कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक दो टिकट करवा के काम हो जाएगा, लेकिन हमें 50 टिकट करवाना हो, वो भी छोड़ दो, मुझे बुक प्रिंट करना हो, तो वहां पे कैसे करेंगे? तो वहां पे तो हमें चाहिए ना, फास्ट वाला चाहिए, तो बेसिकली वहां पे ऐसे होता है। अब देखो इसके जो रेंजेस होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 300 से लेके 3000 लाइंस पर सेकंड को प्रिंट कर, पर मिनट प्रिंट कर सकता है। इसके हिसाब से एवरेज निकालो आप, कितने हो जाएंगे? 5 लाइन कितने हो जाएंगे? 50 लाइंस, 5 लाइंस होंगे जनरली, 5 लाइन पर सेकंड हो जाएगा। लाइन है, बात करो लाइन तो अच्छा हुआ ना, बट क्योंकि ऐसे 5 लाइन दिखाएगा तो बच्चे लोग बोल जाएंगे 5 ही लाइन करता है, तो इससे क्या दिखा, 300 to 3000 लाइन पर मिनट। अब तो थोड़ा ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली देखो, the printer prints only one character at a time, but because of its speed, observer observes that it is a whole line. क्योंकि स्पीड है तो आपको जो एक बार विजिबल होता है पूरा का पूरा लाइन विजिबल होता है, तो आपका तो अच्छा, एक्चुअली प्रिंट तो एक ही बार में करेगा ना, बारी बारी से ऐसे करके प्रिंट करेगा, बट स्पीड के कारण आपको लगता है ये एक लाइन क्लियर है। टाइप आप जानते हो, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये सारे ड्रम प्रिंटर है। ड्रम होता है, उसपे इस तरह के क्या होते हैं, बने होते हैं, क्या होते हैं, उभरे होते हैं, है ना, बहुत से कैरेक्टर्स उभरे होते हैं। अब होता क्या है तो यहाँ पे इसके ऊपर जैसे भी ये दिख रहा है आपको, ये रिबन है, ये ब्लैक वाला क्या रिबन है, उसके ऊपर पेज होता है, और पेज के ऊपर क्या होता है, हैमर होता है। समझ में आया कुछ? और जैसे ही जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ही कैरेक्टर्स को प्रिंट करना होता है, ये जो हैमर के सामने जैसे वो कैरेक्टर आता है वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो गया, हैमर फटाक से मारता है और उससे प्रिंट हो जाता है। हैमर में सेंसर लगा हुआ है, मैग्नेटिक्स रहते हैं वहां पे, सेंसर की बात नहीं है वहां पे चुंबक भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? सिंपल सी बात है, इसमें क्या नया चीज है? तो बेसिकली इसको इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्रम प्रिंटर, ड्रम शेप का होता है। कोई दिक्कत, ज्यादा कुछ इस पर डिस्कस नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो बेसिक था, मेन हमने बता ही दिया किस तरह से काम करता है। अब देखिए बच्चों, एक चेन प्रिंटर होता है, चेन की तरह होता है, उस चेन पे कैरेक्टर्स होते हैं, विजिबल है आपको, इस चेन पे कैरेक्टर्स होते हैं,
और इस पे बीच में पेपर है और इसके हिसाब से प्रिंट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली क्या होता है, पेपर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आता है, पता है आपको? देखा होगा आपने किसी के प्रिंटर में, पेपर ऐसे घूम के ऐसे करके आता है, प्रिंट हो गया आता है बेसिकली। तो ये चेन प्रिंटर है, ये इसका क्या है रेंज? 400 to 24,000 लाइन पर मिनट, बहुत फास्ट है। क्लियर है? अब बच्चों आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें कि यहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट कम मिलेंगे हमें। जैसे मैकेनिकल कम हो गया तो तोड़ने जोड़ने का काम ही खत्म हो जाता है, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल, केवल क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। मैकेनिकल मतलब तोड़ने फोड़ने का काम होता है, वहां पे जोड़ने का काम होता है वहां पे, तो इसीलिए वहां पे नॉइस होगा। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर याद रहेगा आप सबको। यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट है तो केवल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं। अब नॉन इम्पैक्ट printers are all those printers whose printing head do not touch paper। वो एक्चुअली में क्या करता है, पेपर को टच नहीं करता, वो इंक से प्रिंट करता है। क्या करता है? इंक से प्रिंट करता है। A non-impact printer prints form, characters and images on a piece of paper without actually striking the paper। वो ऊपर से ही, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण लेजर प्रिंटर में देखते हैं वहां पे, कभी-कभी लेजर प्रिंटर में देखोगे जब प्रिंट करंटली हुआ है और उस पे आप ऐसे से करोगे ना तो आपका जो पेपर जो हट जाता है, इंक हट जाएगा, देखना कभी-कभी ऐसा हुआ है। कुछ देर के बाद फिर वो सड़ जाएगा। फिर आप बेसिकली वहां पे जो है अच्छा बैटरी